ला मैं इसको बता दूँ। एक्सरसाइज 15.6 कहाँ तक बता दिए थे? 7 के दोनों हिसाब। तो पहले क्वेश्चन लिखो, बाकी सब तो मिटाते रहेंगे हम। लिखिए, सब तो मिटा देंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी प्रथम दिन 2 रुपये, एक आदमी प्रथम दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8 रुपये। एक आदमी प्रथम दिन क्या रुपये? 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8 रुपये तथा चौथे दिन 16 रुपये जमा करता है। इसी तरह और आगे भी करता है, इसी तरह और आगे भी करता है। हम दोबारा बोलते हैं। एक आदमी प्रथम दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 4 रुपये, तीसरे दिन 8 रुपये तथा चौथे दिन 16 रुपये जमा करता है। इसी तरह और आगे भी करता है। तो 10वां दिन का उसका जमा रकम क्या होगा? 10वां दिन का उसका जमा रकम क्या होगा? एक्सरसाइज 15.6 11th क्लास KC सिन्हा। चैप्टर के नाम तो मालूम है कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज। कैवा नंबर क्वेश्चन? 8वां। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी पहले दिन 2 रुपये बचाता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन और फिर उसके बाद 16 रुपये बचाता है। इसी तरह आगे भी बचाता है। तो कैवा दिन? देखिए, पहले दिन वो 2 रुपये बचाया, दूसरे दिन कई रुपए बचाता है? 4 रुपये बचाता है। तीसरे दिन कई रुपए बचाया? 8 रुपये। फिर उसके बाद 16 रुपये। इसी तरह आगे भी बचाते जाता है, इसी तरह से आगे भी बचाते जाता है। तो 10वां दिन वह कितना रुपए जमा कर लेगा? तो 10वां दिन वह कितना बचा लेगा? उसके लिए पहले लिखो ए बराबर कितना? 2। रेशियो कितना चल रहा है? रेशियो है 2। और कैवा दिन निकालना है? T10 कि T10 इक्वल टू क्या होगा? T10 के फॉर्मूला बोलो। A r⁴ 9। ए माने बोलो कितना बैठावे? 2। रेशियो बोलो कितना बैठाएंगे? 2 और 2 पे पावर कितना? 9। तो यहाँ 2 पे पावर 1 और वहाँ 2 पे पावर 9, तो 2 पे पावर कितना हो गया?
10, यही हो जाएगा फाइनली आंसर। 2 पे पावर 10 बन जाएगा ना। तो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, ये छापने पे ध्यान नहीं दो, समझ में आ गया ना, अपने से बन जाएगा ना। तो कैल छापना, क्वेश्चन लिखो, फिर छापने से फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, किसी जीपी का 5वां, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, किसी जीपी का 5वां, 9वां के फर्स्ट है, 9वां के पहला, किसी जीपी का 5वां और 8वां पद क्रमशः, किसी जीपी का 5वां और 8वां पद क्रमशः 48 और 384 है। 48 और 384 है। 48 क्या है और 384 क्या है? तो किसी जीपी का 5वां और 8वां पद क्रमशः 48 और 300, तो जीपी को ज्ञात करें। जीपी को ज्ञात करें। क्वेश्चन में कैमा पद दिले, ये बताइए कितना कितना? 5वां पद और 5वां पद कितना? 45 और 8वां पद के 48 और 8वां पद यही बना देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट समझ लो, बाद में अपने से बना लेना, पहले इधर समझो, छापना नहीं। 5वां पद मतलब T5 कितना दिले? 48 और कैमा पद है 8वां पद कितना? 48 सॉरी 384। छापना नहीं, पहले समझे, ध्यान दो। एपी में क्या होता था? अच्छा पहले T5 के फॉर्मूला बोलो। A r⁴ बराबर में उधर T8 के फॉर्मूला बोलो, A r⁷ बराबर में, इसको नाम दे दो समीकरण फर्स्ट, इसको नाम दे दो समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में भागा दे दो समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड कितना है? A r⁴ अब भागा दो फर्स्ट A r⁴ बराबर उधर बोलो, ये तो लेफ़्ट साइड वाला में लेफ़्ट साइड से भागा दिए, राइट साइड वाला तो 384। 384 में राइट साइड कितना से भागा देंगे? देखो इधर A से A कट जाएगा और 48 से ही वाला कट जाएगा। कई बार में? 8 बार में कट गया। तो ऐसे तो अगर समझ में आता है तो नीचे दिखाई देगा तब न तुम लोग को। R दिख रहा है, यहाँ 4 गो और वहाँ 7 गो, तो ऐसे समझो कि 4 गो से 4 गो कट गया, फिर भी 3 गो बचा, बराबर में कितना? 8। तो r³ बराबर अगर 8 हुआ तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2। मतलब रेशियो निकल गया कितना? 2। अब क्या करें बोलो? r का मान कहाँ रखें? समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण देख के बताइए तो हम हट जाते हैं। कौन है पहला समीकरण? पहला समीकरण कौन है? यही वाला ना। कोई ज़रूर नहीं कि पहले में रखें, अगर नया अच्छा लग रहा है तो आप किस में रखो, सेकंड में भी रख सकते हैं। पहला जरिए ज़्यादा आसान लग रहा था तो पहले में रखते हैं। ए मतलब ए हो गया और गुने रेशियो, रेशियो की जगह आप कितना लिखेंगे? आर मतलब कितना बैठाएंगे? आर के जगह पे कितना बैठाना है? 2, तो 2 बैठा दो, तो 2 पे पावर कितना? 4 बराबर कितना देगा? नहीं 48, तो 48 बैठा दो। अब 2 पे पावर 4 कितना होता है? 2 चके 8, ऐसे मत बोलना। 2 के पावर 4 मैंने 2 गुने 2 गुने 2 गुना करो 4 बार, कितना आएगा? 16 बराबर, इसे ही काटो। ए बराबर कितना आया? 3। ए बराबर 3। ए निकल गया है, रेशियो निकलल था, निकालना क्या?
जीपी, तो वह जीपी लिख दो। जीपी ध्यान से देखना, जीपी क्या होगा। पहले हो जाएगा 3, पहले तो 3 है ना होगा, उसमें रेशियो गुना करना होता है, तो गुना कर दो 6, फिर गुना कर दो, फिर गुना कर दो, फिर गुना कर दो, डॉट 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 डॉट, जहाँ तक चल जाए वही वाला आंसर बन जाएगा अपने से। नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछ लेना बाद में। अगला क्वेश्चन लिख। मोबाइल है घर में तो मिल जाएगा तुमको, आज रात की वीडियो मिल जाएगा। आज रात नहीं मिला, अनलिस्टेड में जाता है तो 3-4 दिन बाद मिल जाएगा पब्लिकली। 9 के दूसरा, कि 9 के कहमा था, 9 के दूसरा लिखो। समझने पे ज़्यादा ध्यान दो, अगर छूट गया तो तुमको वीडियो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा दोबारा। यही क्वेश्चन, यही आंसर। एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद, क्वेश्चन आंसर क्या, पूरा वीडियो भी अपलोड हो जाता है। ऐसा थोड़ा है कि वीडियो में हम कुछ काट छाट करते हैं, कुछ नहीं एडिट करते, जैसे पढ़ाते हैं ना एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपलोड करते हैं। कभी नहीं देखने कुछ काट दिए। अगर हम अटकियो गए ना पढ़ते पढ़ते तो हमारा लाज शर्म नहीं लगता, वैसे ही अटक गए, इंसान है, हमसे हो गया गलती, लेकिन हम एडिट विडिट नहीं करते हैं, सीधे अपलोड कर देते हैं। खैर लिखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा छठा पद 192 है। तीसरा पद कितना है 24 और 6वां पद कितना 192, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। इतना मिटाते, देखो तीसरा पद कितना है 24 और तो फिर से वैसने हैं, ध्यान से देखो। उधर कैमा पद था 5वां पद और 8वां पद, 5वां और 8वां था, और अभी जो क्वेश्चन उसमें तीसरा और ऊपरे जैसन तो है, तो 9 के पहला नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अब 9 के दूसरा समझो। अगर 9 के दूसरा समझ गए तो 9 के पहला बन जाएगा। 9 के दूसरा ध्यान दो, 9 के दूसरा नंबर पे से तीसरा पद कितना, तीसरा पद तो लिखेंगे T3 बराबर 24, और कैमा पद है तो लिखेंगे T6 बराबर 192। बताओ सत्यम तो कि T3 के फॉर्मूला क्या होता है? ए आर पे पावर 2 बराबर कितना 24, समीकरण फर्स्ट। T6 के फॉर्मूला क्या होगा? ए आर टू द पावर 5 बराबर कितना 100, समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, कम से कम उधर देख के भी बोलो, दिमाग लगाओ, क्या करेंगे? दूसरे समीकरण में हम पहले समीकरण से भागन दिए हैं, दूसरा समीकरण कितना है ए आर टू द पावर 5, उसमें भागा किससे देंगे ए आर। वैसा ही राइट साइड वाला देखो, इधर राइट साइड में क्या है 192, 192 में भागा देंगे राइट साइड से, और हम जानते हैं 24 8 92 से ए से एक कट गया, आर यहाँ 2 बार है, आर गुने आर, और ऊपर में है 5 बार, तो 2 को कट गया, फिर भी आर बचेगा ना 3। अब अभी बताएं कि आर क्यूब बराबर अगर 8 है तो क्यूब इधर आके ऐसे भी क्यूब रूट होगा, तो 8 के क्यूब रूट कितना हो गया 2, रेशियो निकल गया 2। अब क्या करें बोलो, आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण बोलो ए है तो ए रहने दो, रेशियो मैंने बोलो 2 के स्क्वायर बराबर में कितना। अब देखो ए, ये ऐसे भी जिसको समझ में आता है वो समझेगा ये 4 है और ये 24 है, तो ए बराबर कितना, ए निकलिए गया 6, रेशियो निकलल है, तो निकालना क्या है
इतना जगह काफ़ी है, गौर से देखना। कैमा पद भाई, और 10वां पद के सूत्र होता है ए आर टू द पावर। ए मने कितना, ए मने 6, रेशियो दो पे पावर कितना 9। तो या तो इसको ऐसा ही लिखो, या तो थोड़ा समझदार हो तो ऐसे लिखो 3 गुने 2 और गुने 2 पे पावर 9। ये समझा कि 3 गुने 2 काहे लिखें, अरे फिर से 6 हो जाएगा ना, तो ऐसे काहे लिखें, इसलिए लिखें क्योंकि 3 गुने 2 के पावर 10। तो या तो आंसर ई वाला होगा या तो ये वाला होगा। एक बार आंसर देखो, हो सकता है दोनों नहीं रहे, हो सकता है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 512, 512 में 6 गुना करके देखो 30 72, इतने आंसर है। जैसे देखो 2 के पावर 9, तो इसका मान होता है 512, 512 और 6 गुना कर दो उसमें, तो 512 में 6 गुना करके देख लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 30 72, बन जाएगा अपने से। तो 9 के तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख, अगर बन जाएगा तो। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। तीसरे एवं पांचवें पदों का, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है। प्रथम पद कितना बोले, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात ज्ञात करें। देखो पहला पद कितना है, 9 के तीसरा ने, 9 के तीसरा। पहला पद कितना, मतलब a बराबर है 1, और फिर उसके आगे क्या दे लें, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग। तीसरे यानी कि T3 और पांचवें यानी कि T5, इसका योगफल कितना दे लें 90। तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है। T3 के सूत्र बोलो, AR स्क्वायर होगा, और T5 के सूत्र बोलो, AR टू द पावर 4 होगा, बराबर कितना 90। यहाँ पर A के जगह पर कितना बैठा है, समझ लो कि 1 बैठा दिए होंगे, ऐसे भी उसका गुना करे से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ टू द पावर 4 बराबर में कितना 90, यही ना होगा। अब R टू द पावर 4 को ऐसे लिखो, R स्क्वायर के, और इसको लिखो R स्क्वायर
घटाव 90 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण है, मतलब यहाँ से मानना पड़ेगा, मान के चलेंगे कि आर स्क्वायर के जगह पे कितना बैठा दें, x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सीधे x माइनस 90 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर कितना आ जाए, 1, तोड़ो 90 एक्स स्क्वायर प्लस 10x और घटाओ 9x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो, बताओ ये दोनों में कॉमन क्या, तो बच गया x प्लस 10, यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो पहले तो माइनस और दोनों ही जगह से कॉमन लो 9, तो यहाँ से बचा x और उसमें से प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों ही जगह से कॉमन कितना, x प्लस 10, तो यहाँ से बचा x और माइनस 9 बराबर 0। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर बोलेंगे माइनस 10 और एक बार यहाँ से लिखेंगे तो x बराबर बोलेंगे 9। ये तो x बराबर माइनस 10 है, यहाँ समझना, इधर देखो, इधर x की जगह पे कितना, x मतलब कितना, x क्या माने थे, यहाँ देखो x क्या माने थे, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस 10, यानी r बराबर कितना हो गया, स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाके, स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाके रूट अंडर, और रूट अंडर माइनस 10 बोलना ऐसा मान संभव, मतलब ये वास्तविक है ही ना, ऐसा कोई मान वास्तविक होता नहीं कि रूट के भीतर आ जाए माइनस में। इधर x माने क्या, x माने आर स्क्वायर बराबर कितना 9, तो r बराबर बोलेंगे रूट अंडर 9, यानी r बराबर क्या, प्लस माइनस 3, दोनों चलेगा, रेशियो निकल गया, a तो पहले से मालूम था कितना 1, निकालना क्या ही बताइए, सार्व अनुपात, तो बन गया, रेशियो हो जाएगा प्लस माइनस 3। एक बार आंसर चेक कीजिए, 3 है या प्लस माइनस 3 है, तो प्लस माइनस 3 बैठाएंगे। कैसे बना ध्यान से देख लो, T1 देले था, यहाँ इधर देखो, प्रथम पद देले था, T3 T5 बराबर कितना था, तो जोड़ के 90, T3 के सूत्र बोलो AR स्क्वायर, T5 के सूत्र बोलो AR टू द पावर 4, जहाँ A है वहाँ पे कितना बैठा देंगे, समझ लो कि 1 बैठा दिए थे, क्योंकि ऐसे भी गुना करे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बचा कितना R स्क्वायर, आई कितना बच गया R टू द पावर 4, फिर वहाँ स्क्वायर यहाँ 4, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो हम पावर 4 को लिखें R स्क्वायर के होल स्क्वायर, काहे लिखे भाई, क्योंकि R स्क्वायर को फिर हम मान सके कितना x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सिर्फ x और माइनस 90, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो इस सब चीज़ 10वें में सिखावल जाता है, हल करे ले, 10th क्लास में पढ़ाए होंगे, 10th की 8वें से 6ठे से शुरू हो जाता है, इसको हल वल करो, ये द्विघात समीकरण 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां पढ़ना था, हल उल करेंगे, x बराबर कितना आया माइनस 10 और x बराबर 9, x बराबर कितना माने थे, ये बोलो, x जो आया है वो x माने थे कितना, तो R स्क्वायर बराबर माइनस 10, तो R बराबर कितना, रूट अंडर माइनस 10, तो ऐसा मान संभव, इधर R स्क्वायर बराबर 9, तो R बराबर रूट अंडर, मतलब R बराबर प्लस माइनस 3। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 के चौथा, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1 7 21
1 7 21 घटाएं 1 7 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। एक गुणोत्तर श्रेणी जिसके 3 पदों का योग कितना है 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से कितना कितना घटाएं 1 7 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। संख्याएं ज्ञात करें। देखो 3 संख्या है किसमें जीपी में, 3 संख्या किसमें है जीपी में। तो गुणोत्तर श्रेणी मतलब क्या होगा जीपी। गुणोत्तर श्रेणी मतलब इंग्लिश में बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जीपी। तो जीपी में 3 संख्या हैं और उसका योगफल कितना है 90 है। योगफल 90 में है, योगफल 56 है। मतलब अगर उन तीनों को जोड़ें तो जोड़कर कितना आएगा आगे बोलो। यदि हम क्रम से उन संख्याओं में कितना कितना 1 घटा दें 7 घटा दें और 21 घटा दें। क्वेश्चन नंबर 9 के चौथा नंबर इसे मान लेते हैं। देखो माना जीपी के 3 संख्या हैं। जीपी के हम नहीं बोलेंगे, तुम ही लोग बोलो जीपी के 3 संख्या कैसे मानना है। एगो ए मान लो, उसके बाद ए आर मान लो और फिर अरे यही ना होगा जीपी ऐसे ही चलता है। एगो ए आर और ए आर स्क्वायर। ऐसे आगे जाके पढ़ाएंगे कि एगो और तरीका है बीच में ए मानना, फिर उसके पहले ए से मतलब ए में आर से भागा देना और ए में आर से छोड़ो, उतना कन्फ्यूज नहीं। पहले ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर। हटाइए क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। जीपी के 3 नंबर हो गया। हालांकि प्रश्न से अगर देखें तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि इन तीनों को जोड़ो तो जोड़कर 90 आ जाता है, सॉरी जोड़कर 56 आ जाता है, जोड़कर 56 आ जाता है, जोड़कर 56 आ जाता है। आप यहाँ वहाँ तीनों में से बताइए कॉमन क्या लेंगे। तो ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। इसको समीकरण फर्स्ट सेकेंड जो नाम देना है दे दो, ठीक है, और इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर बोलो पुनः प्रश्न से क्या है। पुनः प्रश्न से यदि हम क्रम से इन संख्याओं में कितना कितना घटा दें, मतलब ए जो है ना उसमें 1 घटा दें और ए आर में 7 घटा दें और ए आर स्क्वायर में 21 घटा दें। तो ऐसा घटाने पर अब जो मिला ने यह जीपी में नहीं है, अब यह एपी में। तो एपी के नियम क्या होता है वो तो जो लिखे सो लिखे। एपी के नियम क्या कहता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यही ना, तो वही आएगा जो कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने से आता है। एपी के नियम है। जीपी के रूल याद है क्या होगा। इसमें तो होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। जीपी में क्या है सोचो। हाँ उसमें घटाओ ने उसमें बटा है, उसमें है T2 बटा बराबर T3 बटा, उसमें बटा है जीपी में। इधर ध्यान दो, यहाँ तुमको नींद आ रहा है, देख रहे हैं नींद आ रहा है। ये हमेशा घर में सोता नहीं रे, डेली सोते रहता है, क्लास में आकर डेली सोते रहता है। यहाँ देखो ए आर डेली जैसे लगता है नींद आते रहे। इधर देखो ये माइनस अंदर भेजो कितना हो जाएगा माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस आर बराबर उधर ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस अंदर भेजो माइनस ए आर प्लस में 7। अब सबको एक तरफ भेजो, या तो इधर उधर जिधर भेजना है भेजो। जैसे हम उधरे भेजते हैं, ए आर स्क्वायर उधर पहले से था माइनस ए आर तो पहले से है
और ई वाला ए आर जी इधर देख रहे हो ना, अगर हम इसको उठाकर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में, और क्या इधर उधर जाके हो गया प्लस ए, और क्या हो सकता है उधर माइनस आर, बराबर में इधर क्या क्या लिखें, तो पहले तो 21 इधर भेजेंगे, 21 हो जाएगा प्लस 21 इधर हो जाएगा प्लस 21 इधर हो जाएगा प्लस -7 तो है ही है, और 7 भी इधर आके हो गया माइनस। बोलो तो कि जब 21 में से 14 घट गया तो कितना बचा, यहाँ हो गया ए आर स्क्वायर घटाओ 2a आर प्लस ए और घटाओ आर। अब नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 7 यहाँ वहाँ यहाँ सब में से कॉमन ले लो, कितना तो बचेगा कितना आर स्क्वायर -2r प्लस 1 और घटाओ आर। फिर जो ए दिखाई दे रहा है ना, बोलो तो तुम सब था, कोई नहीं बोलेगा कि ए के जगह पे कितना बैठा है, सोचो कि ए के जगह पे कितना बैठा है। बोर्ड पे लिखा है, देख के बताओ कि ए के जगह पे कितना बैठा है। कहीं गलती वलती नहीं की है, एक बार देख लेना। सर में क्या कह रहा था कि उसमें से 1 घटाना है, घटा दिए, फिर इसमें से कितना घटाना, 7 घटा दें, इसमें से 21, तो इसमें से वो घटाएंगे तो ठीक हो गया, तो कहीं गलती हुआ होगा तो सब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कहीं हम गलती कर रहे हैं, मतलब हमारे मन में ऐसे चल रहा है कि कहीं गलती, ये आर कैसे आ गया, मतलब मन नहीं मान रहा, कहीं गलती हो गया, इन्हें ध्यान से नहीं देख रहे हो। इसको बंद करो, थोड़ा होश में रहोगे, पंखा पंखा चलता है नींद आने लगता। ये आर कैसे आ गया, मन नहीं मान रहा है, गलती हो गया, किधर से किधर, अच्छा ई वाला आर था न, तो उन्हें जाके हो गया माइनस, ई था, ये प्लस आर किधर से आया, अच्छा माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस, अच्छा ये आर कहाँ से आया, एजा अब पता चला, इतना देर से सुतल है तो नहीं, तो सामने बैठ के ये हालत है। घर में अगर हम पढ़ाते तो गलत हो जाता, तो हम अटकल सामने तो नहीं, बैठो या नहीं बैठो क्या फ़ायदा, सब तो सुतल है। यहाँ तुम लोग के ध्यान नहीं गया कि T2 मतलब AR-7 घटाओ T1, तो T1 कौन है इसमें, इधर A माइनस जब हम R लिखें तो प्रॉब्लम नहीं हुआ कि R कैसे लिखना है, अच्छा R कैसे लिख रहे हैं ये बताइए, पूछना चाहिए था कि जब R कैसे लिखाया, क्या हो गया जब यहाँ पे R कैसे हुआ, ये गलत है, जा कितना होगा, सुतल रहता है सामने बैठ के, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यानी जहाँ जहाँ R दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ कितना होगा, हे राम 1, और कहाँ गया 1, और किधर है 1 1, तो काहे का 1 उधर लिखें, हम 1 इधर समझ जाते हैं, मतलब समझो ना कि 1 इधरे आ गया, तो इधर 7 नहीं, पूरा फाइनली बोलो 8, ठीक है। अभी भी उससे पूछ रहे हैं कि एक जगह कितना बोले, कितना बैठावे, तो समझ में उसको नहीं आ रहा, ए मैंने कितना बैठा है, बोलो तू सब बोलो, समीकरण सेकेंड बन गया, एक जगह पे तुम लोग बोलो कितना बैठा है, हल करें, अब बैल चला गए, ए मैंने कितना बैठा है 8, हम बताते हैं, पहले जैसे 8 है वैसे 8 लिखेंगे, बराबर
वहाँ ए समझ में नहीं आ रहा, हम देखो बताते हैं। ए मने कितना बैठाएंगे, ए मने बैठाएंगे 56 बटा 1 + r² कोई पूछेगा ये करने से आया, अरे वो गुना था तो बटे में नहीं हो जाएगा। अभियो कम से कम देख के बोलो कि एक जगह पे कितना बैठावे, 56 बटा 1 + r² गुने बोलो r² - 2r + 1। ध्यान देना 8 सते। अब जो इधर बटा में है यहाँ से हटाओ और इसको उधर गुना करो तो हो जाएगा 1 + r² और 7 इधर गुना करो तो हो जाएगा 7r² माइनस में 7 दूनी 14r प्लस में 7। अब हम नहीं लिखेंगे नहीं तो तुम गलती कर दोगे। यहाँ कितना लिखें बोलो, कोई पूछेगा कैसे 6r² बोल रहे हैं तो ये r² घटा तो कितना हो जाएगा। यहाँ 14r हम नहीं लिखेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, माइनस। कोई पूछेगा कैसे तो 14 तो इधर है, ये है, r इधर आके घट गया, फिर यहाँ पे 7 दिखाई दे लेकिन हम लिखेंगे 6। कैसे तो 1 घट गया। सब में से यहाँ वहाँ 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 सब में से कितना कॉमन, 3 कॉमन ले लिए तो 2 बचा। यहाँ से कितना बचा 5r प्लस में 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां इतना मनी क्लास में पढ़ना था, बन जाएगा। तो बोलो क्या लिखें, 2r², उसके नीचे बोलो माइनस में 4r माइनस r। नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ढक्कन है सब की होश उसमें नहीं हो रही, द्विघात समीकरण नहीं आता। हम कह दिए कि इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे, हम तो बताइए देंगे लेकिन तू कैसे सॉल्व करोगे, बोलो क्या करें आप। 4 एकम द्विघात समीकरण भी नहीं आता, सबके द्विघात समीकरण भी नहीं आता। कितना आएगा देखो, आता है, मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है। 2 दूनी 4 हुआ ना, आता है तुम लोग को, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 को एसन से तोड़ना है कि जोड़ कर कितना आ जाए 5। तो सही बोल रहे हो कि 4 को एसन से 4 सीधा 4 ही तोड़ना है तो माइनस में 4r माइनस में 1r, इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर से तो 4r नहीं आएगा, 4 एकम 4 फिर से जोड़े पे आ जाएगा। देखो ये सब चीज़ 6ठे 7वां 8वां 9वां 10वां में अच्छा लगता है, 11th में अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में। और नए हैं तो आप इस चैनल के होम पेज पे जाइए, शुरू में मिलता है, होम पेज पे देख लो। 2 कॉमन ले लो, r कॉमन ले तो बचा r-2, यहाँ से -1 तो r-2 बराबर में कितना r-2, दोनों में से कॉमन तो बचा कितना बताइए। तो इसमें से r = कितना लिखाएगा 2 और यहाँ से r बराबर, तो रेशियो 1/2 भी चलेगा, रेशियो 2 भी चलेगा। ज्ञात करना क्या था, मतलब अभी तो सिर्फ निकला है रेशियो 2 और 1/2, अभी तो a निकालना बाकी है। a कितना, a कहाँ निकला है, होड़ी बाबा a है कहाँ, a नहीं है। अरे वो तो 56 बटा फलाना ढकाना बकाना है, a है नहीं ना। अभी तो हम निकाले हैं सिर्फ क्या r, बेटा हम ये सब भले ही समझ लो कि इतना बन जाएगा ना, क्योंकि अब मिटाने वाला है हम। जैसे माना जीपी के 3 संख्या ये सब लिखें, जो भी लिखना था, फिर इन तीनों का योगफल कितना था 56, वो भी लिख दिए हम। फिर सब में से घटा दिए, कितना घटाएं 1 घटाएं 7 घटाएं और 21, तो ये हो गया किस में एपी में। तो एपी के रूल होता है T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ। अब यही गलती हुआ था जो अभी हम मिटाएं। ये जब 1 के जगह पे कितना लिखा रहा था r, फिर इन सब में से जितना भी टर्म है सबको एक तरफ किए, और जो नंबर था जिसमें a r नहीं था उन सबको एक तरफ किए। ऐसे करके कुछ भी बना, और जो भी बना उसमें फिर हम a के मान बैठा दिए। a के मान कितना बैठा है 56 बटा
1 प्लस 56/1 प्लस r स्क्वायर। अब हम इसमें a का मान निकालना चाहते हैं, तो बोलेंगे कि r का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो 56/1 प्लस बोलो 2 प्लस, यहाँ 2 नहीं बोलना है, 2 कैसे बोलेंगे, यहाँ 4 नहीं बोलेंगे, तो a बराबर कितना हो गया 56/7, इसे ही काट दो, कितना हो जाएगा 8। a बराबर कितना आ गया, देखो ये भी तो हो सकता था, ऐसा को तो हो सकता था a बराबर, या ये भी तो हो सकता था कि 56/1 प्लस, रेशियो के जगह पे 2 ही बैठाना है, कोई गारंटी नहीं ना है, हम उसके जगह पे 1/2 भी बैठा सकते थे, प्लस एजा 1/4 बैठाते, तो a बराबर देखते कितना हो गया 56 भिन्न के जोड़ बना, ये सब भिन्न के जोड़ बनाइए, तो बोलो 4 प्लस 2 प्लस 1 लिख दें, कितना लिखें 4, ये हो गया 56/7। अब 4 जो सबसे नीचे है ना, जो सबसे नीचे है वो सबसे, तो इसे इसको काट दो, तो कितना हो गया, तो a बराबर या तो 8 आएगा या तो 32 आएगा। हालांकि इतना फालतू में मेहनत करना, ये झूठ मूठ के मेहनत हो गया, टेंशन इतना नहीं लेना, ठीक है। ई नहीं निकालना है, मान लो नहीं निकालेंगे तब भी बन जाता है। जैसे a कितना निकला पहले ही बताइए, 8 निकला ना भाई, उसमें गुना कर दो, रेशियो कितना गुना कर दो 2, तो कितना हो जाता 16, फिर गुना कर दो रेशियो 32, तो 8 16 32 होता है, या तो क्या, या तो 32 16 8, तो ऐसे तो प्रथम पद 8 है, और निकालने के बाद प्रथम पद कितना आया, तो नहीं निकालते तो देखो ना, इसी को पलट देंगे तो 32 16 8, तो आंसर या तो 8 16 32 होगा, या तो 32 16 8 होगा। एक बार आंसर ठीक कीजिए, 8 16 तो वही रहे दो, काहे वही रहे दो, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन में दे ले, क्योंकि 32 16 और 8 अगर लिखेंगे और फिर 32 में से 1 घटाएंगे, 16 में से 7 घटाएंगे, और 8 में से, तू ही सोचो कि 8 में से 21 घटेगा, नहीं घटेगा, तो फिर एपी में कैसे होगा। इसीलिए दूसरा जो नंबर लिखे हैं वो आंसर नहीं होगा, आंसर कौन होगा 8 16, बाकी कल।